ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कन्याकुमारी के बारे में। बताएंगे आपको कि कन्याकुमारी का नाम क्यों कन्याकुमारी पड़ा, इससे जुड़ी शिव पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा के बारे में और बताएंगे कन्याकुमारी में बने कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कन्याकुमारी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार कन्याकुमारी एक ऐसी कन्या थी जिनका जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें भगवान शिव से प्रेम हो गया। अंत में समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उनका विवाह भगवान शिव से नहीं हो पाया और वो आजीवन कुमारी ही रह गई। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बतला देते हैं शिव पुराण में वर्णित उस पौराणिक कथा के बारे में जो कन्याकुमारी से जुड़ी हुई है। दोस्तों शिव पुराण में लिखी गई पौराणिक कथा के अनुसार बानासुर नामक एक असुर था जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वह अमर हो जाएगा। उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। कहते हैं यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी जिसका नाम कुमारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया, जिसमें से दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और इसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ही माना जाता है कि कुमारी भगवान शिव से प्रेम करती थी। उसने भगवान शिव से विवाह करने हेतु कठोर तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गई। विवाह हेतु उन्होंने श्रृंगार भी कर लिया, लेकिन दूसरी ओर जब नारद मुनि को यह पता चला कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि असुर बानासुरन का वध करने वाली ही देवी है, तो नारद ने ये रहस्य सभी देवताओं को बता दिया। अंत में सृष्टि के कल्याण के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते से ही वापस कैलाश भेज दिया जाए। कुमारी से विवाह करने के लिए भगवान शिव जी कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर के लिए रवाना हो गए ताकि वह सुबह तक वहाँ विवाह के मुहूर्त तक पहुँच जाएं। किंतु देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी और मुहूर्त के लिए देरी हो जाने का एहसास होने पर भगवान शिव कैलाश की ओर वापस लौट गए। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे खुशी खुशी विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में बानासुरन को कुमारी के हाथों मृत्यु की प्राप्ति हुई। अंततः देवताओं को बानासुरन नाम की असुर से मुक्ति मिली और उसके बाद अपने वर के इंतजार में बैठी कुमारी आजीवन कुमारी ही रह गई और उन्होंने भगवान शिव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। इसी कथा के आधार पर दोस्तों दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा गया। मान्यता है जब भगवान शिव और कुमारी का विवाह अधूरा रह गया तो वहाँ जो विवाह के लिए तैयारियां की गई थी वह सब रेत में तब्दील हो गई और इस तरह आधुनिक कन्याकुमारी शहर की नींव रखी गई। और अब बात करते हैं कन्याकुमारी में बने मंदिरों के बारे में। पहले बात करते हैं कन्याकुमारी में बने प्रमुख मंदिर कुमारी मंदिर के बारे में। दोस्तों कन्याकुमारी के तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर स्थित है जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए थे। शंकराचार्य मंदिर। दोस्तों कन्याकुमारी में 3 समुद्रों अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है, इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है जिसे देखना अत्यंत शुभ माना गया है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा। दोस्तों सागर तट से कुछ ही दूरी पर मध्य में 2 चट्टानें नजर आती है। यह प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की है। वह आधुनिक मूर्ति शिल्प 5000 शिल्पकारों की कड़ी मेहनत से बनकर तैयार हुआ था। नागराज मंदिर। दोस्तों यह
शहर नागराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वैशिष्ट्य देखते ही बनता है। देखने में ये मंदिर चीन की वास्तु शैली के बौद्ध विहार जैसा प्रतीत होता है। और चलते चलते दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी कन्याकुमारी के इतिहास के बारे में दे दें। दोस्तों कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ये स्थान एक खाड़ी, एक सागर और एक महासागर का मिलन बिंदु है। यहाँ आकर प्रकृति के अनंत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस पवित्र स्थान को दोस्तों एलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट के नाम से भी विदेशी सैलानियों ने नवाजा है। कन्याकुमारी का सूर्यास्त और सूर्य उदय देखना दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो जब कभी भी आप कन्याकुमारी जाएं तो यहाँ का सूर्य उदय और सूर्यास्त जरूर देखें। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, दोस्तों समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो अपने समय और समझ का सही इस्तेमाल करना सीखिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।